हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरडी अपडेट 0.7 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की कुछ नई योजना पेंशन के बारे में। जो पेंशन में बदलाव किए गए हैं उसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बारे में बात करेंगे। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो उसे रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम का लाभ 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। हाल ही में चुनाव के विपक्ष की तरफ से नई पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन ओपीएस को लागू करने का मुद्दा बनाने के दांव का केंद्र सरकार ने काट खोज निकाला है। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने का फैसला किया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। कर्मचारियों को मिलेगा सुनिश्चित राशि। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, परिवार को पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेजुटी के अलावा एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। पुरानी पेंशन स्कीम से कितना है अलग, ये एक तरह से ये पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही होगी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि ओपीएस में जहाँ कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था, यूपीएस और एनपीएस की तर्ज पर ही 10% योगदान देना होगा। यूपीएस के लिए कर्मचारियों को कोई भी अतिरिक्त योगदान नहीं देना होगा, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन फंड में योगदान मौजूदा 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिए गए हैं, जो साल दर, महंगाई दर आदि के कारण बढ़ाता रहेगा। ओपीएस के रूप में अब सुनिश्चित पेंशन के लिए यूपीएस पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये सुनिश्चित और ग्रेजुटी के अलावा 6 माह का वेतन भी एक मुश्त सेनावर्ती पर मिलेगा। कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं, सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 18% किया। पहले वर्ष में सरकार ने 6,250 करोड़ रुपए का बोझ एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने का विकल्प राज्य केंद्र सरकार के मॉडल को कर सकते हैं स्वीकार। 99% से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने के में फायदे। इससे केंद्र पर वर्ष 2025-26 के दौरान ही 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चुनावी माहौल में इसे सरकार की ओर से बड़ा राजनीतिक मुहावरा भी माना जा रहा है। यूक्रेन से यात्रा के बाद शनिवार दोपहर नई दिल्ली पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक देर शाम को हुई, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में फैसला किया गया। ये कब से किया गया, लागू किया जाएगा, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे सीधे तौर पर 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि सरकार का आकलन है कि अभी कार्यरत 99% से ज़्यादा केंद्र कर्मियों के लिए एनपीएस से ज़्यादा यूपीएस आर्थिक तौर पर फायदेमंद होगा। एनपीएस वर्ष 2004 से लागू है और तब से अभी तक जितने सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको यूपीएस के तहत पेंशन सुविधा लेने का विकल्प मिलेगा। अगर कर्मचारी ऐसा करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त राशि का उसका ब्याज भी मिलेगा। उसका भुगतान केंद्र से होगा। ऐसे कर्मचारियों को केंद्र से 800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। क्या सरकारें इसको लागू करने की जा रही है? तो मंत्री जी ने बताया कि अगर राज्य सरकारें चाहे तो इसी आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम लागू कर सकती हैं। ऐसा होता है तो देश भर में 90 लाख राज्य सरकारों के कर्मचारियों को फायदा होगा। स्पष्ट है कि चुनाव में मुद्दा बनाने रहे विपक्षी दलों का ये जिम्मेदारी आएगी कि वे भी अपने राज्य में तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने की घोषणा करें। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अगले 1-2 महीने में महाराष्ट्र और झारखंड में भी घोषणा होनी है। ऐसे में राजनीतिक दलों पर यह दबाव रहेगा कि वे अपने मैनिफेस्टो में राज्य में इसे लागू करने की घोषणा करें। इस स्कीम का सबसे पहला तथ्य ये है कि इसमें कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगा, जबकि एनपीएस में बाजार में निवेशित राशि के हिसाब से पेंशन राशि मिलने की व्यवस्था है।
यूपीएस का फॉर्मूला यह है कि अगर कर्मचारी ने 25 वर्ष की सेवा दी है तो उसके अंतिम कार्य वर्ष में 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अगर सेवा काल में 10 से 25 वर्षों का है तो पेंशन का राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। यूपीएस का दूसरा अहम पहलू यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित पति या पत्नी की पेंशन राशि का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी जाए। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारी का कार्यवर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी। वैष्णव का कहना है कि आज की तारीख में जो न्यूनतम वेतन है उसके आधार पर न्यूनतम पेंशन की राशि 15,000 रुपये बनती है। चौथा पहलू पेंशन की राशि जो महंगाई के सूचकांक से जोड़ा गया है, यानी खुदरा महंगाई दर बढ़ेगी तो पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। महंगाई भत्ता के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण होगा। पांचवा पहलू है कि सेवा में संपन्न हर 6 माह के लिए मूल वेतन का 10% राशि एक मुश्त मिलेगी, जो ग्रेजुएटी के अलावा होगी। सूचना व प्रसारण मंत्री के मुताबिक मोटे तौर पर 30 वर्ष की सेवा के लिए एक कर्मचारी को 6 माह का वेतन सेवानिवृत्ति होने पर मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहें।